देख रहे हैं अंबर टाइम्स। प्रदेश के महामहिम राज्यपाल मंगूभाई पटेल 17 अगस्त को अल्प प्रवास पर पहुंचे। महामहिम राज्यपाल रतलाम के सालाना में निर्मित कन्या शिक्षा परिसर और उत्कृष्ट बालक सीनियर छात्रावास का अवलोकन कर और छात्र छात्राओं से संवाद भी करेंगे। महामहिम राज्यपाल बुधवार दोपहर 2:30 बजे बंजली हवाई पट्टी पहुंचे। हवाई पट्टी पर महापौर प्रहलाद पटेल, कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी, पूर्व विधायक संगीता चारेल, जनपद अध्यक्ष कैलाशी चारेल ने स्वागत किया। कुछ देर हवाई पट्टी पर रुकने के बाद महामहिम सैलाना के लिए प्रस्थान कर गए। राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने शासकीय कन्या शिक्षा परिसर में आयोजित स्थानीय जनजाति समाज की संस्कृति से संबंधित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस प्रदर्शनी में रतलाम जिले के जनजातीय समाज द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले आभूषण, वेशभूषा, वस्त्र, कृषि औजार, खान पान, संबंधित अनाज इत्यादि प्रदर्शित किए गए थे। प्रदर्शनी में विशेष रूप से जनजातीय समाज द्वारा प्राचीन काल से उपयोग में लाए जा रहे गोफन, तीर कमान, भाले जैसे हथियार, खान पान में उपयोग के लिए अनाज जैसे मक्का, ज्वार, मसाले, उपचार के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जड़ी बूटियां, चांदी तथा अन्य धातुओं की ज्वेलरी आदि प्रदर्शित की गई। ऐसा लंबा इतना नहीं होता है, बीच में बड़े पंक्ति बनाते तो बीच में आ जाता है, तो आसाम से ज्यादा है। आसाम में सर इसमें चावल भी बना के खाते हैं लोग, जैसे इसको अंदर चावल भर देंगे और फिर उसी में बना के चावल बहुत अच्छा बनता है। सभी विद्यार्थी अपनी शिक्षा के प्रति सदैव समर्पित रहे। जीवन में शिक्षा के बगैर प्रगति संभव नहीं। नियमित रूप से लाइब्रेरी में अध्ययन करते रहे, ज्ञान अर्जन में कभी पीछे नहीं रहे। उक्त बात प्रदेश के राज्यपाल महामहिम मंगूभाई पटेल ने जिले के सैलाना में शासकीय कन्या शिक्षा परिसर में अध्ययनरत बालिकाओं से चर्चा करते हुए व्यक्त की। आप देखते होंगे, यहाँ मालूम नहीं है, इंडियन आइडल देखती हो क्या? देखती है। छोटी सी एक 7 साल की बच्ची है, कुदरत ने कैसा उनको दिया है समझो। 7 साल की बच्ची तो अभी अच्छी तरह पहली दूसरी में पढ़ती हो, वो बच्ची कितना याद रखती है। एक बहुत किसान का लड़का और मनी करके है, कितने गरीबाई में से वो आया है। उनकी माँ जो सिलाई करके देती है वही कपड़ा वो पहनता है, मगर भगवान ने क्या गला दिया है इतनी उम्र में, वो आगे जाकर क्या है। मैं कई बार सुनता हूँ तो पुराने जो बहुत सुरीले आवाज वाली लता मंगेशकर, उषा मंगेशकर, मैं समझता हूँ 5-7 साल में सब भूल जाएंगे, एक बच्ची को सब याद करेंगे। राज्यपाल ने इस दौरान शिक्षा परिसर में आयोजित की गई आदिवासी सांस्कृतिक प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। इस दौरान पूर्व विधायक संगीता चारेल, कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी, पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी आदि उपस्थित थे। शिक्षा परिसर में अध्ययनरत बालिकाओं से चर्चा करते हुए राज्यपाल ने बालिकाओं के सामान्य ज्ञान की जानकारी दी। उनसे वर्तमान राष्ट्रपति, राज्यपाल तथा जिले और जिले में ट्राइबल्स की संख्या के बारे में पूछा। प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति जनसंख्या की जानकारी दी। राज्यपाल श्री पटेल ने बालिकाओं से उनके भावी करियर के बारे में भी चर्चा की और आगे चलकर क्या वे बनना चाहेंगे। प्रतिभा को विकसित करने और जीवन में विकास के लिए राज्यपाल ने कठिन मेहनत तथा अध्ययन करते हुए अपनी राह प्रशस्त करने की भी प्रेरणा दी। राज्यपाल श्री पटेल ने बालिकाओं से उनकी नियमित दिनचर्या के बारे में भी जाना। श्री पटेल ने बालिकाओं से कहा वे प्रातः जल्दी उठकर प्रार्थना करें, समय पर भोजन नाश्ता करें, पढ़ाई के लिए अपना समयबद्ध कार्यक्रम बनाएं। राज्यपाल ने बालिकाओं से कहा वे अपने माता पिता का जीवन में सदैव ध्यान रखें। माता पिता अत्यंत कठिनाइयों को झेलकर उन्हें आगे बढ़ाते हैं। भाई और बहन दोनों ही अपने माता पिता का सदैव ध्यान रखें। कितनी जाति है मालूम है? ट्राइबल में ही 54 जाति है, 54। उसमें ज्यादातर गौड़ पढ़े लिखे बहुत होते हैं, उकई भी पढ़े लिखे बहुत होते हैं। अपनी उकई कौन से प्रदेश में राज्यपाल है मालूम है क्या? बताइए, उठकर बताइए जिसको मालूम होता। और ट्राइबल की बहन है मगर राज्यपाल है। और मुर्मू जी भी आगे राज्यपाल थी, कहां थी मालूम है? अरे सारा जीवन अभी आ गया। और झारखंड के पहले राज्यपाल थी, 6 साल वहां रही। और यहाँ मध्य प्रदेश में ही छिंदवाड़ा की एक बहन है, वो अभी राज्यपाल है। ये तो ट्राइबल को तो मालूम पड़ना चाहिए, समाज का गौरव है तो मालूम, यहाँ तो रहना होगा।
अनुसुईया उइके करके है, छत्तीसगढ़ की राज्यपाल है, बराबर है। उइके ये आदिवासी में ही आता है। ठीक है, तो ज्यादा अभी एग्जाम लेने का विचार नहीं है। भादो मास की बारिश ने हर तरफ जलमग्नी के हालात बना दी। इस बारिश से पूरा जिला तरबतर हो गया। रतलाम के पिपलोदा में एक यात्री बस बहकर नाले में चली गई। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। दरअसल बस चालक ने बस को पिपलोदा बस स्टैंड के पास नाले के समीप रात में पार्क कर दिया था, लेकिन रात में बारिश के कारण नाले का बहाव तेज हुआ और सड़क पर आ गया। ऐसे में बस नाले में बह गई। गनीमत रही बस में कोई नहीं था। लगातार बारिश जारी है और नदी नाले उफान पर। ऐसे में कहीं भी अचानक पानी बढ़ने से हादसों की आशंका बढ़ती जा रही है। जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं की बारिश ने पोल खोलकर रख दी। लगातार हुई बारिश से अस्पताल में पानी ही पानी हो गया। जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती मरीजों के सामने समस्या खड़ी हो गई। परिजन भी इधर उधर भटकते रहे। अस्पताल प्रशासन ने ताबड़तोड़ व्यवस्था कर मरीजों को दूसरे वार्डों में शिफ्ट करवाया। अस्पताल प्रशासन और जिला प्रशासन को जिला अस्पताल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ही शिफ्ट कर देना चाहिए। शहर की बेतरतीब यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए अब वाहनों पर नियंत्रण करने की कवायद शुरू हो गई। यातायात पुलिस शहर में जल्द ही इलेक्ट्रॉनिक ट्रैफिक सिग्नल की शुरुआत करने जा रही है। शहर के प्रमुख दो बत्ती चौराहे पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रैफिक सिग्नल लगने का काम भी शुरू हो गया। दो बत्ती शहर का प्रमुख मार्ग, जहां हर समय यातायात का दबाव बना रहता है। पुलिस प्रशासन इस क्षेत्र की यातायात व्यवस्था नियंत्रित कर इसी तरह के सिग्नल दूसरे चौराहे पर भी स्थापित करेगा। करंट लगने से एक महिला मौत के मुंह में समा गई। खबर है सुदामा नगर निवासी 27 वर्षीय महिला मीना पति राकेश राव को करंट लग गया था। परिजन महिला को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे की जानकारी देते हुए पड़ोस में रहने वाली महिला ने बताया, मीना चौरस किसके साथ घटना हुई है? कौन लगते हो आपके? पड़ोसी। क्या हुआ उनके साथ? कुछ नहीं, पानी वो कपड़े धो रहे थे, पानी गर्म करा, बटन तो बंद था, पर उनके कपड़े गीले की वजह से शायद करंट लग गया उनकी, तो गिर पड़े वो। हमको बाद में मालूम पड़ा, 10-15 मिनट बाद कपड़े सूखे। कहाँ के रहने वाले हैं वो? सुदामा परिसर। बदनावर से खाना खाकर लौट रहा युवक सड़क हादसे का शिकार हो गया। खबर के मुताबिक रतलाम निवासी युवक शाहरुख पिता शकील खान चाय पीने के लिए धराड़ में रुके थे, तभी उन्हें रात करीब 9 बजे अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। सड़क हादसे में घायल हुए युवक को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल शाहरुख ने बताया, क्या हो गया आपके साथ? चाय पीने रुके, खाना खा के आए तो चाय पीने में उतरे थे, मोटरसाइकिल में पीछे जाके ठुक गया। कहाँ रहते हो? ये रतलाम। कहाँ से आ रहे थे? धराड़ से, बदनावर तरफ से। वहाँ से चेवा बदनावर ढाबे वाला था, खाना खाने। वहाँ खाना खा के अपने धराड़ में चाय पीने रुके थे हम। चाय पी के गाड़ी में वापस गाड़ी में बैठने जा रहे थे, तो इतने पीछे से आके मोटरसाइकिल में ठुक गया। लकड़पीठा क्षेत्र में चेंबर से निकल रहा पानी नागरिकों के लिए परेशानी का कारण बना है। रहवासियों ने इसे सुधारने के लिए निगम में शिकायत की, तो निगम गर्मी सुधार के नाम पर और बड़ी समस्या पैदा कर गए। निगम ने चेंबर सुधारने के लिए एक बड़ा गड्ढा खोदा और चले गए। 4 दिनों से गड्ढा खुदा पड़ा है, अब हादसों का कारण बनता जा रहा है। इस क्षेत्र के रहवासी बताते हैं, खोद के चला गया है, किस तरह की समस्या आ रही है? सीवरेज लाइन वाले यहाँ क्या सीवरेज है, वो बना हुआ गोल, उसमें कचरा कर देता था। तो 15 दिन से वो पानी, फिर वो आए सीवरेज वाले, उन्होंने खड्डा खोदा और पाइप काट के वो ऐसे ही छोड़ गए। 3-4 रोज सुबह की रोज। किस तरह की समस्या आ रही है इस पानी की और किस तरह से पानी निकल रहा है? एक्चुअली इसका रीज़न तो समझ में नहीं आ रहा। कभी वहाँ से चेंबर खुलता है, ओवरफ्लो होता रहता है, उसका ढक्कन ही फ्लो से खुल जाता है। वहाँ से खोला, कभी इधर कभी वहाँ पे, क्लीन नहीं हो पा रहा है। और अब 4 दिन से खोल के पटक रखा, बीच में कोई गिर भी गया था इसमें, तो उसके लिए वो बैरिकेड्स लगा दिए। ट्रैफिक की भी समस्या रही हो, क्लीन भी नहीं हो पा रहा है। डंडी वाला दुकान के बाहर दिख रहा है दिन भर। अभी तक आपने किसी को सूचना वगैरह दी है? सूचना क्या, वो सीवरेज वाले आगे करते हैं, सफाई कर्मचारी आगे करते हैं। उनकी 2-3 बार मशीन भी वहाँ से भी करा, यहाँ से भी करा। बीच में वो कुछ पार्षद महोदय वो कृष्णा जी भी लेके आए थे, किसी को करवाया था, पर वो समस्या का हल हो नहीं पा रहा है सही तरीके से।
कितने दिन से समस्या आ रही है? ये तो काफ़ी टाइम से चल रहा है। यहाँ पे जरूर अभी खोदा है 4 दिन से, कभी उधर अंदर गली में खोदते हैं, कभी किधर चौक होता है, कभी पीछे चौक होता है। आए दिन खुला रखना खोदना तो आम बात हो गई, आदि हो गई इस चीज़ के अंदर। इसी तरह का एक गड्ढा डालू मोदी बाजार क्षेत्र में भी है, जो हादसों को जन्म दे रहा है। बावजूद इसके अब तक निगम इस तरह के गड्ढों की सुध नहीं लेकर समस्या ही पैदा कर रही है। गड्ढे से आ रही समस्या पर रहवासी ने बताया, ये गड्ढा जो हुआ है किसने खोदा गया है? किस नगर पालिका काय के लिए खोदा, कुछ आपको मालूम है? बोर्ड लगाने का, तुमको जाने को घर भेजा। अभी तक इसके ऊपर कोई कार्रवाई हुई है? कुछ भी नहीं, कुछ हादसा होते होते बचा है कि क्या? 2 बार बचा हुआ, वो पासा दुकान सब देख। सामाजिक समरसता का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करते हुए श्री सज्जन क्षत्रिय समाज परिषद समिति द्वारा लोक देवता जाहरवीर गोगा देव जी महाराज के पवित्र निशान छड़ी पूजन का कार्यक्रम राजपूत बोर्डिंग शास्त्री नगर पर आयोजित किया गया। समिति के गुरु प्रताप सिंह एवं कोषाध्यक्ष अजीत सिंह चुंडावत ने छड़ी के साथ पधारे भगत खलीफा घोड़े सिवाई का तिलक लगाकर फूलमाला और दुपट्टे से सम्मान किया। अखिल भारतीय वाल्मीकि समाज के प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र बहना ने गोगा देव जी महाराज के जीवन पर प्रकाश डाला। मुख्य अतिथि आशुतोष शर्मा ने कहा कि महापुरुष किसी संप्रदाय विशेष के नहीं वरन संपूर्ण समाज के होते हैं। उन्होंने बताया गोगा देव जी महाराज ने किस प्रकार से अपने परिवार का बलिदान देकर गौ रक्षा की और सभी से आग्रह किया कि महापुरुषों की जयंती हम सभी को मिलकर मनानी चाहिए। आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स।